हमारा दूसरा मसला ये कि बहुत दिनों से, जब से आम आदमी पार्टी बनी है, तब से लगातार हमारे ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाते रही बीजेपी खासतौर पे कि भाई इनके पास फॉरेन फंडिंग है। प्रवक्ता इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी बोलते हैं और वैसे भी अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, जबकि हम पहले भी कर चुके हैं कि ऐसा हमारा कोई हमारी जो फंड है वो ट्रांसपेरेंट है, कोई भी आदमी आके जांच पड़ताल कर सकता है। अभी कल की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ने दिल्ली हाई कोर्ट को बाकायदा ओरल सबमिशन में ये कंफर्म किया है कि आम आदमी पार्टी के जो डोनेशंस हैं उनकी चेक की गई है, उसमें कोई भी विदेशी फंड नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की जो होम मिनिस्ट्री है, कोर्ट में सबमिशन आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट PIL फाइल्ड बाय एडवोकेट ML शर्मा साहब ने PIL फाइल की थी, जिस पर सरकार की तरफ से ओरल सबमिशन हुआ है और उन्होंने कहा है कि हमने फंड की जांच की है और इसमें किसी तरीके का कोई फॉरेन फंड का कोई जानकारी नहीं मिली है। ये पहला वाकया नहीं है, इसके पहले 7 मई 2014 को भी बाकायदा होम मिनिस्ट्री ने एफिडेविट फाइल की थी और हाई कोर्ट के सामने एफिडेविट फाइल की थी 7 मई 2014 को। तब ये कहा था कि हमने आपके डोनेशंस को बाकायदा वेरीफाई किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया है और उसमें किसी तरीके के किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं मिला है। ये गंभीर मसला है क्योंकि बीजेपी लगातार इस मसले पर हमारे पर आरोप लगाती रही है। हम अब इस मसले पर पार्टी की तरफ से कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो लोगों ने भी आरोप लगाया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और ये इस तरीके का अनर्गल आरोप अब बंद होना चाहिए। और आगे जो भी लगाएगा, जो भी इस तरीके की बात करेगा, या तो सबूतों के साथ बात करे और अगर सबूतों के साथ बात नहीं करते हैं तो उनको अदालत के अंदर हम अदालत में लेके जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। इसके अलावा आज एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है, हालांकि हम तो बहुत पहले से जानते हैं, जिस दिन से RSS बनी 1925 से, इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साक्षी महाराज, जो नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। गांधी जी के हत्यारे को वो देशभक्त कहते हैं। उन्होंने कहा है कि गोडसे देशभक्त है। बीजेपी ने फौरन उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। हकीकत ये है कि सरदार पटेल जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने उस वक्त भी कहा था गुरुजी गोलवलकर को चिट्ठी लिखकर कि जो आपकी जो विचारधारा है, इस विचारधारा ने जो उन्माद पैदा किया है, उस उन्माद की वजह से गांधी जी की हत्या की गई है और आपके लोगों ने मिठाइयां बांटने का काम उस वक्त किया था जब गांधी जी का कत्ल हुआ था। मुझे याद पड़ता 1992-93 की बात है, कल्याण सिंह तब इनके सबसे बड़े नेता थे और तब एक डिबेट इन्होंने शुरू की थी कि महात्मा गांधी जो है, ही कैन नॉट बी द फादर ऑफ द नेशन, ही कैन बी अ ग्रेट सन ऑफ द नेशन। तो ये बीजेपी की और RSS और बीजेपी अपनी जो अंदरूनी सर्कुलेशन है उसमें गांधी जी के कत्ल को ये गांधी वध का नाम देते हैं, जो कि हिंदू संस्कृति में वध को एक पवित्र चीज माना गया है। तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं जिस तरीके से साक्षी महाराज ने बोला है, और यही दरअसल बीजेपी का असली स्वरूप है। ये वो विचारधारा है जिसने गांधी जी का कत्ल करने का काम किया है और आज उसी विचारधारा के वाहक बीजेपी के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी, वो गांधी जी के बारे में अच्छी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो हम इस साक्षी महाराज के इस जो उनका भाषण है, जो उनका उद्घोष है, इसकी हम जमकर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि बीजेपी साक्षी महाराज के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि गांधी जी के हत्यारे को देशभक्त बताने वालों को पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। अगर बीजेपी ये मानती है कि गांधी जी का कोई भी योगदान इस देश की आजादी की लड़ाई में है।